आज हम आयनिक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयनिक पदार्थ वो होते हैं जिन पदार्थों का निर्माण जिन तत्वों से होता है वो आयनिक हों। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ सोडियम और क्लोरीन दोनों आयनिक पदार्थ हैं, इनके आयनों से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना है। ऐसे तो वे सभी पदार्थ जिनका निर्माण आयनों से होता है या आयनिक पदार्थों से होता है वो आयनिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनका निर्माण आयनों से होता है आयनिक पदार्थ कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब आयनिक पदार्थों की पहचान कैसे करते हैं या उनके गुणधर्म क्या हैं, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, तो गुणधर्म में क्या आता है? पहला, भौतिक अवस्था। ठीक है, तो आयनिक पदार्थों का निर्माण आयनों से होता है और आयनों में ये चार्ज की वजह से बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। तो बहुत ज़्यादा आकर्षण का मतलब है कि इन पदार्थों के जो आंतरिक बंध हैं बहुत मजबूत होते हैं। बहुत मजबूत का मतलब हो गया कि ये पदार्थ बहुत कठोर होंगे और मजबूत के मतलब यानी ठोस होंगे, क्योंकि ठोसों के जो आंतरिक बंध होते हैं मजबूत होते हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्था ठोस। ठीक है, दूसरा गलनांक एवं क्वथनांक। जैसा कि हमने देखा कि इनके आंतरिक बंध बहुत मजबूत होते हैं, तो इनके आंतरिक बंधों को तोड़ना उतना ही कठिन होगा, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे। तो ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है घुलनशीलता। हमें कैसे पता चलता है कि कोई पदार्थ किसी चीज़ में घुलनशील है या नहीं? ठीक है, वो देखते हैं। जैसे ये कोई विलयन है, ठीक है, इसमें हमने कुछ भी कोई पदार्थ डाला, जैसे मान लेते हैं कि ये पानी है और हम इसमें चीनी मिला रहे हैं। ठीक है, तो चीनी पानी में घुलने का मतलब क्या होता है? चीनी के जो कण हैं
वो पानी के जो कण होते हैं या जो उसके मॉलिक्यूल या उसके परमाणु होते हैं, इन दोनों के परमाणु या अणु आपस में बंध बना लेते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसमें डाला है, थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो घुलने का मतलब ये होता है। अब जैसा कि ये आयनिक पदार्थ हैं, आयनिक पदार्थ कुछ इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो अब ये इससे बंध तब बनाएंगे जब इसमें भी कुछ आयन हो। मान लेते हैं कि अब जैसे इसकी ये कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो ये ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और या फिर ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसी लंबी सीरीज है, तो ये थोड़ा सा हिल के कुछ ऐसा जुड़ जाएंगे। मान लेते हैं ये ऐसा हो गया, इधर आ जाएंगे। ये ऐसे तो आगे जा रही है ना, बहुत बड़ी सीरीज है। ठीक है, तो आयनिक पदार्थों को घोलने के लिए जो हमको द्रव चाहिए या विलयन चाहिए, वो भी आयनिक होना चाहिए। अब जैसे ये कोई नॉर्मल पदार्थ है, आयनिक नहीं है, तो इसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, ये इससे क्यों अट्रैक्ट होगा। इसलिए आयनिक विलायकों में घुलनशील होना चाहिए। आयनिक विलायकों को हम ध्रुवीय विलायक भी कहते हैं। ध्रुवीय विलायक मतलब जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यानी एक धनात्मक ध्रुव एक ऋणात्मक ध्रुव, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, और ध्रुवीय विलायकों में विलय होने का मतलब है अध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होंगे। ध्रुवीय विलायक का एग्जाम्पल जैसे पानी, ये कुछ इस फॉर्म में होता है, इसलिए इसमें घुल जाते हैं। और अध्रुवीय विलायक जैसे केरोसिन, पेट्रोल, ये अध्रुवीय विलायक हैं। इनमें घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, इनमें घुलनशील होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है वैद्युत चालकता। ठीक है, कोई पदार्थ विद्युत का चालन या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कब करता है। ठीक है, अब हमने देखा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहिए, या हम कहें कि चार्ज ट्रांसफ़र होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज की बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफ़र होना चाहिए। या आयन, आयन पे भी चार्ज होता है, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन अब जो इनके आंतरिक बंध बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, तो जब आंतरिक बंध बहुत मजबूत हैं तो एकदम जुड़े रहेंगे, ऐसे पास पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, मान लेते हैं।
ठीक है। अभी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, अभी सारे जॉइंट हैं तो इनसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो ये तो कहीं आगे जा ही नहीं रहे, चार्ज ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको गला देते हैं, यानी इसकी जो गलित अवस्था होती है उनमें से अब ऐसे दूर दूर जाते हैं। ठीक है, ऐसे दूर दूर हो गए। ठीक है, अभी जब दूर दूर जाते हैं तो ये आराम से घूम सकते हैं। द्रव आगे पीछे होता है, मतलब द्रव का एक निश्चित आकार नहीं होता, वो आकार परिवर्तित कर सकता है, बह सकता है। तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत इसमें बह सकती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा या चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके गुणधर्म।